हमारे बीच हमारे आदरणीय मेहमान पधार चुके हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से हमारे आदरणीय मेहमानों का स्वागत करेंगे। स्वागत है, स्वागत है। आज गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। आज़ादी के दिन आओ मिलकर करे दुआ कि बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। तो देश प्रेम की सुबह में आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। ऐसे तो 15 अगस्त हमारा स्वतंत्र दिन सभी हर जगह पर मनाया जाता है, लेकिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना कि जो हर घर तिरंगा हो, तो इस संकल्पना को साकार करने के लिए हर देश के नागरिक के मन में देश के प्रति भावना और एक गर्व पैदा करने का ये जो संकल्पना हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी के मन में है, तो उसको साकार करने के लिए आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आज के दिन पर आज हमारे आदरणीय मेहमान मंच पर सभी उपस्थित हैं, तो मैं आप लोगों से उनका परिचय करना चाहूँगी कि हमारे बीच सम्माननीय सुप्रसिद्ध हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर राहुल जावड़े हमारे बीच उपस्थित है। आपकी पर्सनैलिटी से ही आपका व्यक्तित्व झलकता है। आप बहुत ही शांत और विनम्र स्वभाव के हैं। आपकी मिठास भरी शब्दों से ही आप पेशेंट की आधी बीमारी ठीक कर देते हैं। तो ऐसे आदरणीय डॉक्टर राहुल जावड़े हमारे बीच में उपस्थित है, तो आपका इस विद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ साथ हमारे उप प्राचार्य श्री हेमंत भंगाड़े, जो कला वाणिज्य महाविद्यालय यावल, आप एमएससी में पीएचडी करके एमफिल हासिल की है। आपने 10 रिसर्च पेपर पब्लिक्स अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपने किए हुए हैं, तो आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है। साथ में माननीय श्री संजय सिंह चौहान, आप दैनिक देशदूत के विभागीय सह संपादक के पद पर रह चुके हैं। वर्तमान में आप दैनिक साई मत के विभागीय संपादक हैं। आप इसके संचालक हैं। आप शासकीय मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। तो हम सभी मेहमानों का फिर से दिल से शब्दों से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हमारा मंच हमारे मेहमानों से सुशोभित हो चुका है। मैं आदरणीय नाना भाई से भी निवेदन करती हूँ कि आप भी मंच पर आएंगे। ये फूलों से सजी इस महफिल में आपका आना बाहर ले आया। आपकी मौजूदगी ने आज के दिन में 4 चांद लगा दिए। तो आज हमारे मेहमान हमारे बीच पधार चुके हैं। तो हमारे आदरणीय मेहमानों का स्वागत करने के लिए, पुष्प गुच्छों के द्वारा स्वागत करने के लिए मैं हमारी विद्यालय की ओर से कविता बहन को निवेदन करती हूँ कि पुष्प गुच्छ के द्वारा हमारे मेहमानों का स्वागत करेंगे। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका,
हम आपके अत्यंत आभारी हैं कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ पल हमें दिए हैं और इस राष्ट्रीय पर्व की गरिमा को बढ़ाया। तो आपका बहुत बहुत इस विद्यालय में पधारने का धन्यवाद है और स्वागत भी है। अब इस स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक कुमारी नृत्य लेकर के आएगी, कुमारी परी। हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। आपके मौसम भी गुनगुनाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी परी। आज का दिन उन सभी स्वतंत्र सेनानियों को याद करने का दिन है जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हवा में खुली सांस ले रहे हैं। तो आज का दिवस ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। तो आज की दिन की हम शुरुआत दीप प्रज्वलन से करते हैं। कहते हैं अस्तो माँ सदमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ये दीपक मात्र एक दीपक नहीं पर प्रतीक है ज्ञान के प्रकाश का, हमारी संस्कृति की दिव्यता का और अनगिनत शहीदों के बलिदान का, जिन्होंने परिधानिता के अधिकार को चीरकर हमें स्वतंत्रता का यह सुनहरा सवेरा दिया है। तो ऐसे उनकी याद में और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन से करेंगे। दीपक ये खुद तो जलता है लेकिन जलते हुए हमें औरों को प्रकाशित करने की प्रेरणा देता है। तो साथ साथ ये दीपक हमें आत्म दीपक को जलाकर जग को रोशन करने का
हमें प्रेरणा देता। तो ऐसे दीप प्रज्वलन के लिए हम आदरणीय मेहमानों से मैं निवेदन करती हूँ कि सभी दीप प्रज्वलन के लिए सामने आएंगे। परम ज्योति से आत्म ज्योत जला दे, परम ज्योति से आत्म ज्योत जला दे। चलो शिव पिता के सभी को मिला दे, चलो शिव पिता के सभी को मिला दे, सभी को मिला दे। सहयोग से साथ में सबको लेकर चले स्नेह से हाथ में। आशा का सूरज निकलता रहेगा, मंजिल का मुसाफिर चलता रहेगा। बस आप खास मौके पर ऐसे ही आते रहिए, आपकी प्रेरणा का दीपक जलता रहेगा। अभी हम सब मेहमानों को मैं निवेदन करती हूँ कि सभी हमारे राष्ट्रध्वज के पास मौजूद होंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की किती नाम तुझी मुळी कडकडणाऱ्या नभा, अस्मानाच्या सुलतानीला सभापते ती जिभा। सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा। तरी तरी तुनर नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा। महाराष्ट्र माझा जय जा महाराष्ट्र माझा। काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी। ओलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी। दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला विठ्ठलाच्या घामाने भिजला। देश गौरवासाठी झिजला, दिल्लीचेही दस्तराई महाराष्ट्र माझा। जय महाराष्ट्र माझा।
आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि जो हम सभी 15 अगस्त हमारे स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ मौजूद हैं। जो आज़ादी का जश्न आज सारे देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जो दुनिया में जिन्होंने भी वीर जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर खून की नदियों में अपना जीवन समर्पण किया, खून की नदियाँ खेली, तो ऐसे उन वीरों को याद दिलाने का, उनकी स्मृति को तरोताज़ा करने का ये आज का दिन है कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में त्याग तपस्या के द्वारा अपना बलिदान करते हुए अपने देश को आज़ाद किया है। तो ऐसे ही एक उदाहरण लेकर, एक छोटा सा ड्रामा लेकर हमारे बीच में बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो देश के लिए जिन्होंने अपने जीवन में जो प्रेम था देश के प्रति, तो अपने जीवन को कैसे समर्पण किया है। तो वो छोटा सा ड्रामा लेकर के हमारे बीच में बच्चे आ रहे हैं। भगत सिंह, कोर्ट ने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फांसी की सजा सुनाई है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। व्हाट? तुम्हें फांसी की सजा सुनाई है और तुम खुश हो रहे हो? अभी तुम्हारी एज ही क्या है? इस एज में तो आदमी नए ड्रीम डिजाइन करता है, उन ड्रीम को पूरा करने का ट्राई करता है। ड्रीम तो मैंने जी बचपन में देख लिया था। ये देख रहे हैं आप? इस मिट्टी को तुम ड्रीम बोलते हो? हाँ, ये कोई मामूली मिट्टी नहीं, ये जलियांवाले बाग की मिट्टी है जिसमें मेरे देशवासियों का लहू मिला है। इसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ ताकि ये मेरे सपने, मेरे मकसद और मेरे वजूद की याद दिलाती रहे, जिसका नाम है आजादी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे फांसी से आजादी मिल जाएगी? जब बहता खून शहीदों का, तकदीरें पलटी कौमों की, मुझे पता है कि मेरी कुर्बानी यूं ही जाया नहीं जाएगी। देखो भगत सिंह, यू आर गुड ह्यूमन बीइंग, बस एक बार हमारी गवर्नमेंट को अपॉलजी लेटर लिख के दे दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें फांसी ना मिले। मैं जब 3 साल का था तब मेरे चाचा स्वर्ण सिंह शहीद हुए थे। जब मेरे गुरु करतार सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी तब मैं बस 8 साल का था। जो बच्चा कुर्बानियों के बीच पला बड़ा हो, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि वो आपकी सरकार को माफीनामा भेजेगा। कल 7:30 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर आज रात तक तुम्हारा इरादा बदले तो बता देना, मैं पर्सनली जाके ऑफिसर से बात करूंगा। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, भगत सिंह, चले हैं माए योर लास्ट विश, लाज बचाने। कोई अंतिम इच्छा है तुम्हारी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना पास हुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। बहुत बहुत सुंदर। इन वीर जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने भारत देश को आज़ाद किया, तो ऐसे वीर जवानों को
दिल से सलाम करते हैं। कहते हैं भारत देश ये हरा भरा देश है, और इस भारत देश के लिए गाया जाता है कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो ऐसी भारत भूमि जो सदियों से लेकर के पावन बनती चली आ रही थी, तो भारत देश के लिए गाया जाता है कि भारत सोने की चिड़िया थी, सोने का धूर निकलता था। ऐसी भारत देश, ऐसी भारत भूमि जो एक समय सुखमय थी, जहाँ पर हर जीव जंतु सुख चैन से रहते थे। ये धरती माता भी खुश थी, लेकिन आज ये भारत भूमि, ये धरती माता हमें आज चिल्ला चिल्ला कर अपनी भावनाएं सुना रही है, अपने दिल के उद्गार कह रही है। तो हम अभी सुनेंगे कि आज धरती माता हमें क्या संदेश दे रही है, उनकी दिल की पुकार क्या है। तो उस धरती माँ की दिल की पुकार क्या है, हम सभी सुनेंगे। और आज से उस धरती माँ के लिए हमें जो परिवर्तन करना है, वो हम परिवर्तन करने का आज के दिन से हम दृढ़ संकल्प भी लेंगे। तो हम सुनते हैं कि धरती माँ हमारे लिए क्या कह रही है। मैं हजारों साल से बिना रुके, बिना थके अपने पथ पर चल रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ थक रही है। खेतों में इस्तेमाल किए गए रसायनों एवं रासायनिक खाद से पानी और हवा में जहर घुल रहा है, और मैं थक रही हूँ। खेतों में इनके छिड़काव से मेरी मिट्टी वैसे ही जलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। मेरे बच्चों को तो मेरे दुख का अंदाजा भी नहीं। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है, मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं। रसायनों से मेरा शरीर मिर्च की तरह जल रहा है। मेरे फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे धीरे थक रही हूँ। लेकिन मुझे याद आता है, पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे आज भी याद है। पुराने जमाने में आप लोग ही तो थे जो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे। आप जानते थे कि प्राकृतिक खेती परंपरा भी है, जरूरत भी है, और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबका कल्याण हो। नदियाँ, जंगल, झरने, पर्वत रखना इन्हें संवार के। इनको रौंदा तुम न बचोगे, धरती कहे पुकार के। बेमौसम की वर्षा होती, कहीं पे मिट्टी बंजर बनती। बंजर मिट्टी और भी तपती, धरती कहे पुकार के। हजारों साल से मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है।
धरती माँ ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने अपनी धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन, अप्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान है। रासायनिक खाद जहर समान है, जहर समान। और तो और फसल में पानी की खपत भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त साधन दिए हैं, पर तुम्हारी लालच की पूर्ति के लिए नहीं दिए। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना ही भूल गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? मैं माटी हूँ। माँ होना मेरे नाम में बसा है। पोषण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। करोड़ों साल तक धरती पर सांसों की डोर आगे बढ़ाई। पेट भरा जब सबका, तभी मैंने संतुष्टि पाई। वो माँ हूँ मैं सबकी, जिसने जन्म न देकर भी जीवन संभव बनाया। अन्नदाता मेरे पुत्र किसान, तुमने ही तो इसमें मेरा साथ निभाया। दिन रात सींच पसीने से मुझको हर मुंह तक रोटी पहुंचाई। जब तुमने माथे मुझे लगाया, मैं हरियाली बनकर मुस्काई। याद रखना, मिट्टी बंजर होने से और धरती के नुकसान से किसी एक देश, एक द्वीप, एक समाज या एक धर्म का नुकसान नहीं है, बल्कि सभी का है, क्योंकि सभी आपस में बंधे हैं। धरती की श्रृंखला टूटी, माला टूटी, सब बिखर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य है केवल एक। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य है केवल एक। बचेगी धरती, सभी बचेंगे, जीवन पथ की मालाएं। अरे जीवन पथ की मालाएं। हीरा माणिक पन्ना मोती, माना सबके रूप अनेक। हीरा माणिक पन्ना मोती, माना सबके रूप अनेक। अरे बचेगी धरती, सभी बचेंगे, जीवन पथ की मालाएं। जीवन पथ की मालाएं। अरे जीवन पथ की मालाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी डिम्पल, जो हमें धरती माता ने की पुकार हमें सबके सामने रखी है, कि जो धरती माँ हमारे लिए कह रही है कि एक समय जो था कि धरती हरी भरी धरती थी, जहाँ पर ढेर सारा अनाज हमें प्रदान करती थी, लेकिन आज के समय पर हमने रासायनिक खादों को डाल करके धरती माँ को पूरा खोखला कर दिया है। तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हमें जागरूक रहना होगा, धरती का भी हमें सुनना होगा, धरती की पुकार सुननी होगी। और इसीलिए हमें जगह जगह पर पेड़ पौधे भी लगाने हैं और रासायनिक खादों का उपयोग ना करके हमें जैविक खाद का उपयोग करना पड़ेगा, तभी हम धरती की पुकार ठीक रीति से सुन पाएंगे। और जैसे कहते कि एक व्यक्ति एक पौधा, तो प्रकृति को भी हमें सतो प्रधान बनाने के लिए या प्रकृति को शुद्ध बनाने के लिए हमें पौधे भी लगाने होंगे, जिसका बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने नाना भाई है, कि जो जहाँ भी जाते हैं बहुत अच्छी जगह पर सबको प्रोत्साहित करते कि हर जगह पर
वो पौधे लगाने की हमें प्रेरणा देते हैं। तो नाना भाई का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो सभी को हमें जागरूक करते हैं कि प्रकृति को शुद्ध हवा, माना प्रकृति के अंदर कैसे शुद्ध हवा रहे, तो इसके लिए हमें जागरूक करते हैं। अभी मैं आदरणीय दीदी जी से निवेदन करती हूँ कि आज के दिन पर हमारे सामने आप अपने आशीर्वचन रखें। आदरणीय दीदी जी। शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंचासीन हमारे राहुल जावड़े, डॉक्टर राहुल जावड़े, प्रोफेसर साहब, नाम तो नहीं याद, और पत्रकार भाई है, और दूसरे हमारे पर्यावरण स्नेही नाना पाटिल सर, सभी को, सभी सभा में उपस्थित हमारे भाई बहनें, सबको बताते हुए आज खुशी हो रही कि आज हम 14 अगस्त को ही 15 अगस्त का ध्वज लहराने जा रहे, क्योंकि कल भी जन्माष्टमी है और हमारे मोदी जी की भी आज्ञा थी कि 13, 14, 15, 16 तक कभी भी आप ध्वज लहरा सकते हैं। घर घर तिरंगा कहा गया है, हर घर तिरंगा, ये नारा लगाया है। तो आज 15 अगस्त का दिन हम क्यों उमंग उत्साह से, खुशी से मनाते हैं, उसके लिए एक शेर याद आ रहा, शायरी याद आ रही। न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। यहाँ इस विद्यालय में भी किसी प्रकार का जाति धर्म नहीं, धर्म एक शुद्धता है, पवित्रता है, शांति है। तो आज हमारे वीर जवानों ने 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत देश को स्वतंत्र किया। आज हम 79वीं ध्वज लहरा रहे, 79वां 15 अगस्त साजरा कर रहे। कहो वह ध्वज लहरा रहे, वह लहरा भी दिया और कल भी कुछ लहराएंगे। स्कूलों में, कॉलेजों में, जो भी संस्थाएं हैं, सभी में कल हमारे देश का सम्मान किया जाता है। ऐसे तो देश का सम्मान रोज ही किया तो कम ही है। तो इसी भारत देश को स्वतंत्र करने के लिए हमारे वीर जवानों का खून गया, जैसे कि हमारे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, झांसी की रानी, वीर सावरकर, अनेक वीरों ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए अपना बलिदान दिया, कठिन परिश्रम, त्याग, तपस्या की, तब भारत स्वतंत्र तो हुआ। फिर भी आज भी हमारा भारत स्वतंत्रता से श्वास नहीं ले रहा। आज भी हम देख रहे भारत अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति में, तकनीकी में, विज्ञान के क्षेत्र में, कहा चंद्रमा तक पहुंच गए हैं। फिर भी इस दुनिया पूरी संपूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। हर एक आत्मा कोई न कोई व्यसन के, बुराई के अधीन है। हर एक के कोई न कोई दुनिया के अंदर व्यसन, बुराई है। इसलिए हमारा भारत देश गरीब बन गया है। नहीं तो एक समय था कि भारत सोने की चिड़िया थी, जहाँ एकता था। तो ये जो झंडा है, तो इसी में 3 प्रकार के रंग दिखाए हैं। एक हरा रंग है, तो हमारे भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए हरित क्रांति का प्रतीक है। दूसरा सफ़ेद रंग है, श्वेत क्रांति का प्रसिद्ध है, क्योंकि दूध उत्पादन भी भारत में ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा।
और तीसरा केसरी रंग है, वह भगवा रंग कहो, वह त्याग तपस्या का प्रतीक है। क्योंकि हमारे भारत देश में जो भी तीर्थ क्षेत्र है, ऋषि मुनि है, त्यागी तपस्वी आत्माएं हैं, वो भारत में ही हैं। और लेकिन आज भारत अति दुखी भी है, अशांत भी है, तमो प्रधान भी है। व्यसन, बुराइयाँ, भ्रष्टाचार, पापाचार, अत्याचार भारत में हो रहे। आज कोई कन्या सुरक्षित नहीं, कहा अकेली घर के बाहर गई तो घर में सुरक्षित आएगी, ये हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। कोई स्त्री जाए चाहे कोई पुरुष जाए, कहा एक्सीडेंट हो रहे, कहा किसी की रक्षा नहीं हो रही। तो ऐसे समय पर हमें अपने जीवन में आध्यात्मिकता लाना बहुत ज़रूरी है हर एक को। तो आध्यात्मिकता क्या है? हमें आत्मचिंतन करना है, अपने को आत्मा समझना है और हमारा परम प्रिय परमात्मा शिव है, निराकार है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। उनकी याद में जब हम रहेंगे तब हमारे आत्मा में शांति आएगी, सुख आएगा, पवित्रता आएगी और हमारे भारत देश में चारों ओर हरियाली हो जाएगी, सतो प्रधानता स्थापन होगी, प्रकृति भी पावन बन जाएगी, पशु पंछी आदि सब श्रेष्ठ बन जाएंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। दीदी ने बहुत कम शब्द में हमें बहुत सुंदर बातें समझाई कि ये भारत भूमि अगर हमारी परिवर्तन होगा तो हमारे परिवर्तन से ही ये भारत भूमि फिर से हरी भरी हो जाएगी। और दीदी ने बहुत सुंदर ये तिरंगे का महत्व समझाया कि तिरंगा ये क्या है। कहते 3 तिरंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है, यही गंगा है, यही हिमालय, यही हिंदू की जान है। इस तिरंगे को कभी झुकने ना देंगे, यही हमारी प्रतिज्ञा और यही हमारी अभिमान है। हमारा राष्ट्र ध्वज, हमारा तिरंगा सिर्फ यह एक ध्वज नहीं बल्कि हमारे देश की आन बान और शान है। इसी तिरंगे को हम बहुत संभाल कर रखेंगे। इस तिरंगे को हम हमारी जी जान लगाकर संभाल कर रखेंगे। तो हमारे आदरणीय दीदी जी ने बहुत सुंदरती से हमें मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे सामने देश के लिए प्रेम जागरूक करने के लिए एक नन्ही सी बालिका हमारे सामने एक सुंदर गीत नृत्य डांस लेकर के आ रही है, जो बच्चों से लेकर बूढ़े तक हमें ये शिक्षा प्रदान करने आई है। हमारा देश का गौरव क्या है वो हमें अपने नृत्य के द्वारा सुनाएगी। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, जिस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, जिस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाग से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, फूट पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, जिस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
जिसने तलवारों पे तोला था, हर पर्वत पे आग जली थी। सुंदर छोटी सी नन्ही बालिका ने हमें बहुत कम समय में बहुत अच्छा संदेश दिया है। अभी मंच पर उपस्थित हमारे मेहमानों से मैं निवेदन करती हूँ कि आज के दिवस पर आप अपने विचार सुनाएं। तो मैं आदरणीय डॉक्टर राहुल जावड़े भाई साहब से मैं निवेदन करती हूँ कि आप अपने विचार सुनाएं। सबसे पहले मैं दीदी का और सभी भाई बहनों का सब धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने अच्छे कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर प्रदान किया है उन्होंने। मैं सबसे पहले भारतीय होने में बहुत ज़्यादा गर्व फील महसूस करता हूँ और ये कार्यक्रम में आने के बाद, ये छोटे बच्चों का प्रोग्राम देखने के बाद मुझे मेरी ये भावना और ज़्यादा बढ़ गई है। आप सबके बीच में आके मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने यहाँ आके मुझे बुलाया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत दिन से दीदी की दिल थी कि आप बाबा के घर, भगवान के घर यहाँ पधारे। आज वो सुनहरा मौका आया है। आप सभी के दिलों को ठीक करने वाले हार्ट स्पेशलिस्ट है, तो दीदी की यही आश है कि आप यहाँ तक तो पधारे हैं, लेकिन माउंट वो अपना हेड ऑफिस है, तो वहाँ का भी आप अनुभव करें, वहाँ भी जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं हमारे आगे के मेहमान जो है हेमंत बंगाड़े, आपसे ही मैं निवेदन करती हूँ कि आज के दिवस पर आप अपने विचार सुनाएं। आजच्या आपल्या ओम शिवभक्तगण परिवारातर्फे आयोजित भारतीय स्वातंत्र्याच्या कार्यक्रमाच्या निमित्त सन्माननीय व्यासपीठ आदरणीय दीदीजी, आदरणीय डॉक्टर राहुल जावड़े सर, आदरणीय संजय सिंग चौहान, नंतर नानाभाई, तसेच सर्व भक्तगण, आपल्याला माहितीच आहे की आपला भारत 15 ऑगस्ट 1947 या दिवशी स्वातंत्र्य झाला, पण स्वातंत्र्य टिकवणं हे तेवढंच महत्त्वाचं आणि गरजेचं आहे। तर स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी आता आपल्याला दोन पद्धतीने आपण टिकवू शकतो। एक म्हणजे आपल्यामध्ये एक तर मूल्यांची जपणूक होणे फार महत्त्वाचं आणि गरजेचं आहे। आपण बघतो बऱ्याच वेळेला एक नियमानुसार आपण चालत असतो, आपली एक नियम प्रणाली आहे, त्या पण आपण ज्या वेळेला मिस्टेक करतो ती ॲक्सेप्ट करणे, सत्य ॲक्सेप्ट करणं ही फार काळाची गरज आहे। म्हणून आपल्या स्वातंत्र्याला थोडंफार कुठेतरी काहीतरी आपण बघतो की काही ठिकाणी क्लॅशेस होताना आपल्याला दिसतात, तर त्याचं मूळ कारण हे आहे की आपण सत्य स्वीकारत नाही, सत्य ॲक्सेप्ट करत नाही, आपल्यामध्ये मूल्यांची जपणूक नाही। मूल्य आपण आधी खूप होते, पण आता हळूहळू आपण बघतो आहे की मूल्य कमी होत चाललेले आहे। बऱ्याच वेळेला आपण बघतो रस्त्यावरती गाड्यांचे ॲक्सिडेंट होतात, पण एकही आपली मिस्टेक आहे असं ॲक्सेप्ट करायला तयार नाही। तर मला असं सांगायचं आहे की आपल्यामध्ये मूल्य आणि सत्य याची जपणूक व्हायला पाहिजे आणि त्या दृष्टिकोनातून आपलं विद्यालय जे आहे ते विद्यालय एक अध्यात्म धर्म म्हणजे काय असतो? धर्म म्हणजे काही म्हणजे एखाद्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार, तिथल्या नैसर्गिक वातावरणानुसार तेथील लोकांचं, माणसांचं जीवन सुकर व्हावं यासाठी एक घालून दिलेली नियमावली असते आणि त्या नियमावलीचं आपण पालन केलं पाहिजे आणि आपलं विद्यालय त्या पद्धतीने अतिशय चांगल्या पद्धतीने कार्य करत आहे याचा मला आनंद झाला। दुसरं असं की आपण मला या ठिकाणी संधी दिली, बोलण्याची संधी दिली, त्यामुळे मी आपलाही आभारी आहे।
सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या, भारतीय स्वातंत्र्याच्या शुभेच्छा. थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद प्राचार्य हेमंत भंगाड़े, आपने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि स्वतंत्रता होकर के तो आज 79 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन हमें उसको संभालना भी ज़रूरी है. तो आज वास्तव में देखा जाए तो हम आज़ादी का ये जश्न बड़े ही धूमधाम से हम सभी तरफ मना रहे हैं. तो स्वतंत्र हम हो गए ऐसा तो हम कहते हैं, लेकिन आज वास्तव में देखा जाए तो क्या सचमुच में हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली? ऐसे तो हमने अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, लेकिन आज वास्तव में देखा जाए तो हर व्यक्ति आज फिर भी विकारों की गुलामी में जकड़ा हुआ है, बुराइयों के इसमें जकड़ा हुआ है. अत्याचार, भ्रष्टाचार आज सारे संसार में फैला हुआ है. तो इस बात से जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, आज़ाद हो जाए, तभी सचमुच की आज़ादी हम प्राप्त कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें मूल्यों की धारणा बहुत ज़रूरी है. भाई साहब ने बहुत अच्छा कहा कि हमें धर्म के मार्ग पर चलना है. तो धर्म माना क्या है? धर्म अर्थात श्रेष्ठ धारणा, जो मूल्यों को, गुणों को हमें धारण करना, यही श्रेष्ठ धर्म है. क्योंकि इस विद्यालय में कोई धर्म जाति भेद का कोई मतलब नहीं बताया जाता. यहाँ मानव को मानवता तक मिलाना है, और मानव से मानव ही नहीं, लेकिन मानव को देवत्व प्राप्त कराने के लिए परमात्मा ने विद्यालय खोला है, जहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में सभी लोग आकर के यहाँ ये पढ़ाई पढ़ते हैं, जिससे अपने जीवन में मूल्यों को धारण करते और जीवन को श्रेष्ठ बनाने के मार्ग पर हम सभी चल रहे हैं. बहुत बहुत फिर से धन्यवाद. अभी मैं निवेदन करती हूँ हमारे माननीय श्री जय सिंह चौहान भाई साहब से कि आप भी आज के दिवस पर अपने विचार सुनाएं. आदरणीय व्यासपीठ व उपस्थित सर्व साधक, माझ्या आईवडिलांच्या वयाच्या सर्वांना मी सर्वप्रथम स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा देतो. ज्या शहीदांच्या बलिदानामुळे आणि स्वातंत्र्यवीरांमुळे ज्या लोकांनी आंदोलनं केलं आणि आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं, त्या सर्व स्वातंत्र्यवीरांना सर्वप्रथम नमन करतो. आणि ज्यांच्यामुळे आपण आजही स्वतंत्र आहोत, अशा सर्व सीमेवरील जवानांना पुनश्च नमन करतो. आपण या ठिकाणी मला इतक्या अतिशय उत्तम अशा कार्यक्रमात सहभागी होण्याचं सौभाग्य लाभलं, त्याबद्दल मी दीदींचं आणि या सर्व आयोजकांचं या ठिकाणी आभार मानतो, धन्यवाद देतो. या ठिकाणी डॉक्टर साहेबांनी एका शब्दात सांगितलं, दुसरे डॉक्टर जे PhD आहेत त्यांनी अध्यात्म, धर्म याविषयी सांगितलं. दीदींनी देखील धर्म आणि आत्मा आणि नियम याबद्दल सांगितलं. तर मी वयाने लहान आहे, मी तुम्हाला काही जास्त असं सांगू शकत नाही, परंतु थोडंसं अनुभवाने सांगतो की स्वतंत्रता म्हणजे काय. नेमकं आपल्याला देशाला स्वतंत्र मिळालं आहे. स्वतंत्रता म्हणजे स्वैराचार नव्हे. स्वतंत्रता म्हणजे एक आपल्याला घटनेने देशाला एक नियम लावून दिलेले आहेत, त्या सर्व नियमांचं पालन करावं. सरांनी आता या ठिकाणी सांगितलं की कुठे अपघात झाला, काही झालं तर कोणीही सत्य स्वीकारत नाही, चुकी मान्य करत नाही. परंतु आपली चुकी असली नसली तरी ती मान्य करून किंवा वाद न करता शांतता ठेवून त्यातून काय मार्ग काढता येईल किंवा असं पुन्हा होणार नाही, यासाठी काय करता येईल हे आपण पाहिलं पाहिजे. स्वतंत्रता म्हणजे एक जे नियम आहेत, देशाला जी घटना आहे त्या नियमानुसार आपण वागलं पाहिजे. आणि त्याही पलीकडे जाऊन असं सांगेल की जे नियम असे लिहिलेले नाही आहेत त्याला आपण अलिखित नियम म्हणतो, जे पाळले पाहिजेत. आपल्यासमोर वयस्कर लोक असतील, मोठे असतील, ज्ञानाने मोठे असतील, त्यांच्यासमोर आपण कसं वागलं पाहिजे, कसं बोललं पाहिजे, कसं राहिलं पाहिजे, हे जे न घालून दिलेले नियम आहे, अलिखित नियम आहे, हे सर्वात आधी पाळले पाहिजे असं मला वाटतं. पुन्हा एक थोडा अनुभव या ठिकाणी सांगतो. मी या कार्यक्रमाला, अशा कार्यक्रमाला या ठिकाणी माझी 3री-4थी वेळ आहे. परंतु देशाचा जो सर्वोच्च सन्मान आहे ध्वजावंदन, ध्वजावंदनाला मी शाळेत असतानापासून जातो, परंतु मी त्या ध्वजाला हात लावण्याचं धाडस करण्याची हिंमत वयाच्या 50व्या वर्षी म्हणजे आज आली. मी आज पहिली वेळ त्या ध्वजाच्या खाली उभा राहिलेलो आहे.
आणि त्या ध्वजाला हात लावलेला आहे. हे मी माझं सौभाग्य समजतो. हे सर्व सौभाग्य नाना सर आणि या ठिकाणचे जे दिदी आहेत त्यांच्यामुळे मला लाभलं. मी त्यांचे पुनश्च आभार मानतो. आणि मी 6 वर्षापूर्वी तिथे माउंट आबूला गेलो होतो. तर त्यातला थोडासा एका मिनटात अनुभव सांगतो. अतिशय सुंदर असं वातावरण आहे. ते राजस्थान जरी असलं तरी वाटतं की हे राजस्थान आहे, परंतु त्या ठिकाणची हवा, तिथलं मोकळं वातावरण, त्या ठिकाणचं सर्व नियमशीर सर्व राहणं, सकाळी उठणं, दिनचर्या जी आहे आणि त्या ठिकाणी होणारं मेडिटेशन, त्यातून मिळणारं तज्ज्ञांचं देशभरातील नव्हे तर जगभरातील जे तज्ज्ञ असतात ते आपल्याला जे त्यांचे अनुभवाने ज्ञान सांगतात, त्यामुळे आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये अनेक त्याचे फायदे होतात. घेणाऱ्याला अनेक असतात, न घेणाऱ्याला काहीही नसतं. त्यामुळे आपण सर्वांनी ज्यांना ज्यांना शक्य होईल त्यांनी माउंट आबू या ठिकाणी 4 दिवसीय जे संमेलन असतं, अधिवेशन असतं, त्याला उपस्थिती द्यावी आणि आपल्या जीवनामध्ये एक आमूलाग्र असा बदल घडण्याची ती एक संधी आहे असं मला वाटतं. मी पुनश्च आयोजकांचे आभार मानतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बहुत बहुत धन्यवाद. आपने वीर जवानों की, शहीदों की स्मृति दिलाकर हमारे देश के प्रति हमारा और सम्मान हमारे मन में बढ़ाया और बहुत अच्छी बातें आपने सुनाई. आपका बहुत बहुत पुनश्च धन्यवाद है. अभी मैं हमारे पर्यावरण प्रेमी नाना भाई से भी निवेदन करूंगी कि आज के दिवस पर आप अपने विचार सुनाएं. क्या है तो आज हम इस ध्वज के सामने भी हम प्रतिज्ञा करेंगे. ओम शांति. हमारे आदरणीय त्यागमूर्ति दीदी जी, सम्माननीय व्यासपीठ आदरणीय डॉक्टर राहुल जिजावड़े, प्राचार्य हमारे बुजुर्ग से प्राचार्य भंगाड़े सर जी और मित्रवर्य पत्रकार संजय सिंह चौहान जी और हम मेरे प्यारे भाई और बहनों. देश स्वतंत्र झालेला आहे आणि आपण त्या निमित्ताने विविध उपक्रमसुद्धा करत असतो. देश खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र आहे, परंतु आपण तो देश पुन्हा गुलामगिरीकडे टाकलेले आहोत. गुलामगिरीचे प्रकार आहेत. पहिली गुलामगिरी, आपण आपल्या देशाला प्रदूषणमुक्त करत नाही आहेत, प्रदूषणाच्या विळख्यामध्ये आपण टाकलेलं आहे. आपण वृक्षारोपण नावाला करत आहेत, पण मोठ्या प्रमाणात वृक्ष तोडीचं प्रमाण वाढलेलं आहे. म्हणजे पुन्हा आपलं देश हरियाल्याच्या ऐवजी ओसाड अशा भागामध्ये पुन्हा देशाला आपलं गुलामगिरीमध्ये टाकवतात. असं विचार करता आत्ता जी नाटिका आपल्यासमोर सादर केलेली आहे, धरती माँ की पुकार. धरती माँ की पुकार या माध्यमातून आपण जो संदेश या ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न केला आहे, तो संदेश जर आपण प्रामुख्याने पाळला तर आपला देश कोणत्या याच्यातून मुक्त होईल, तर प्रदूषण मुक्त होईल, स्वतंत्र होईल, हरियाली पूर्णपणे होईल, म्हणजे ओसाड भागातून पुन्हा मुक्त होईल. ह्या जर गोष्टी केल्या तर आज नवीन प्रकारामध्ये जी गुलामगिरीकडे आपला देश जात आहे तो मुक्त होईल, मला असं वाटतं. या ठिकाणी बोलण्याची संधी दीदींनी दिली, दीदींचं धन्यवाद मनापासून. त्यानंतर भाईंनो, 24 ऑगस्ट रविवारी आपल्याकडे प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विद्यालय सेवा केंद्रामार्फत रक्तदानाचं कार्य या ठिकाणी निर्माण होणार आहे. तर आपल्या संस्थेमार्फत त्याचं आयोजन केलेलं आहे. इंडियन रेड क्रॉस भारतीय जे आहे ती शासकीय स्वरूपाची, त्यांना आपण या ठिकाणी इन्व्हाइट केलेलं आहे. तर आपण हा निरोप सकाळी साधारणतः 9 वाजेपासून तर 4 वाजेपर्यंत किंवा 5 2 बजे तक, सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक ये प्रोग्राम रहेगा. तो आप सभी को संदेश देना है अपने पड़ोसी को, जहाँ जहाँ जो लोग ब्लड डोनेशन के लिए इच्छुक होते हैं, जैसे हमारे संजय भाई हर डोनेशन में जाकर ब्लड देते हैं. कितनी बार हो चुका आपका? 51 बार उन्होंने ब्लड डोनेट किया है. तो ऐसे कई भाई रहते हैं, बहनें रहती है, वो ब्लड कैंप में अपना ब्लड डोने के लिए इच्छुक होते हैं. जैसे 2 साल पहले हमारे महिलाओं ने ब्लड कैंप किया था डॉक्टर IMA हॉल में. लगभग 55 महिलाओं ने, उन्होंने सिर्फ महिलाओं के लिए था.
तो ऐसे कई लोग इच्छुक होते हैं, तो हम ऐसे भाई और बहनों को संदेश दे सकते हैं कि हमारी सेवा केंद्र की ओर से यहाँ पर ब्लड कैंप रखा गया है। जिन्हों को ब्लड कैंप की ओर से सर्टिफिकेट मिलेगा इंडियन रेड क्रॉस की तरफ से, और हमारी सेवा केंद्र की ओर से भी, बाबा की सेवा केंद्र की ओर से भी उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये आप जरूर सबको कहना है और ये कैंप हमें यशस्वी करना है। ये अभी करना है, ये अभी करना है। आज हमारा देश सभी तरफ व्यसनाधीनता बन रहे हैं और मोदी जी का सपना है हमारा देश व्यसन मुक्त हो। इसलिए हर एनजीओ को, हर संस्थाओं को, हर सामाजिक संगठन के द्वारा ये मूवमेंट चला रहे हैं कि हम प्रतिज्ञा लिए और हम व्यसन मुक्त कैसे बने। तो हम सभी से गुजारिश करता हूं कि आप सब अपने अपने जगह पे खड़े रहिए और यहाँ पर जो प्रतिज्ञा देता हूँ वो सब आप मेरे पीछे दोहराएंगे। सभी ने अपना जो दाहिना हाथ है वह आगे कीजिए, हाथ नीचे, हाथ नीचे। सब सावधान में खड़े रहिए और थोड़ा सा अंतर, और हाथ आगे, दाहिना हाथ। मैं यह शपथ लेता हूं, लेती हूं, अपने जीवन में कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी के भी दबाव में आकर किसी भी नशे का प्रयोग नहीं करूंगा, प्रयोग नहीं करूंगी। अपने परिवार, मित्रों एवं समाज को इससे बचाने का भरपूर प्रयास करूंगा, करूंगी। भारत सरकार के नशे से संबंधित सभी कानूनों का पालन करूंगा, करूंगी। अपना पर्यावरण स्वच्छ एवं नशा मुक्त रखूंगा, रखूंगी। ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करे। मैं मन, वचन, कर्म से किसी को दुख नहीं दूंगा। हाथ नीचे, अपने अपने जगह पे आप बैठ जाइए। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नाना भाई जी। लेकिन हमारे मेहमानों को मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ जो बैठे हुए सभी विद्यार्थी हैं तो ये सभी नशा मुक्त तो पहले से ही है, क्योंकि रेगुलर इस ज्ञान योग का अभ्यास करने से नशा मुक्त तो बन चुके हैं। लेकिन ये प्रतिज्ञा इसलिए कराई गई कि हम तो नशा मुक्त है ही, लेकिन हमारे संपर्क में जो भी आते हैं तो उनको हमें नशा मुक्त होने की हमें प्रेरणा देनी है। तो इसीलिए, क्योंकि हमारा देश, हमारा भारत, हमारा गांव, हमारी गली, हमारा समाज सब नशा मुक्त बने, जो आने वाली दुनिया स्वर्णिम दुनिया हो सके। तो इसलिए ये सभी प्रयास हम सभी करेंगे। बहुत बहुत पुनश्च धन्यवाद। अभी मैं विजू भाई से निवेदन करती हूँ कि आज आप भी अपने विचार सुनाएंगे। आदरणीय विजू भाई जी। शांति। सबसे पहले तो आज सदगुरु आ रहे, सच्चे सदगुरु का जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। और ज़्यादा समय न लेते हुए बहुत शॉर्ट और स्वीट मैं यही कहना चाहूँगा, जो आए हुए मेहमान है वो भाग्यशाली नहीं है पर सौभाग्यशाली है। आज सभी दूर भारत माता की जय तो करते हैं, पर भारत माता कौन है, कहाँ से बनी है, ये किसको पता नहीं है। और बहुत खुशी की बात है जो यहाँ सभी बैठे हैं उन पर आज भारत माता की बहुत दृष्टि भी है और भारत के पिता की भी दृष्टि है। राष्ट्रीय गीत में क्या सुना, भारत का भाग्य विधाता कौन है, परमात्मा शिव। वो इस संगम युग पर आकर
ये जो मम्मा है उसको आकर ज्ञान का कलश देते, सरस्वती का रूप देते। तो मैं 2 लाइन सिर्फ भारत माता के लिए ही सुनाऊंगा। भारत पर सारा खेल है ये और शिव आते हैं भारत में। भारत पर सारा खेल है ये और शिव आते हैं भारत में। जो नर्क बना है अब भारत उसे शिव ही स्वर्ग बनाते हैं। यह नूंद ही ड्रामा में ऐसी है, ब्रह्मा मुख से बताते शिव भारत में। जब ब्रह्मा तन में है शिव आते, तब युग संगम का आता है। जब ब्रह्मा तन में है शिव आते, भारत को माता मिलती है। यह मीठी प्यारी मम्माई, यह मीठी प्यारी मम्माई भारत की माता बनती है। बोलो भारत माता की जय। धन्यवाद विजू भाई जी, हमें भारत माता के गौरव की बात हमें फिर से स्मृति दिलाई। अभी मैं अनिल भाई से निवेदन करती हूँ कि हमारे आए हुए मेहमानों का आप धन्यवाद करेंगे। आदरणीय अनिल भाई। ओम शांति। सबसे पहले हम सबके प्यारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा का और हमारे अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज ये हमें सुअवसर दिया कि हम भारत के आज़ादी का पूर्व संध्या पर ये सुंदर कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। इसके प्रेरणा स्रोत हमारे दीदी जी, उनका भी धन्यवाद है। साथ में सबसे अपने व्यस्ततम समय निकाल करके डॉक्टर राहुल दावले जी, प्रोफेसर भंगाड़े सर, साथ में हमारे सबसे जो चहीते पत्रकार हैं आदरणीय संजय भाई चौहान जी, और इन सब को यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो निमित्त बनते हैं हमेशा, वो हमारे नाना भाई सर, इन सभी का विशेष मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं तीनों मेहमानों से आग्रह करूँगा कि आप यहाँ आते रहिए। और साथ में संजय भाई तो मधुबन जाकर के आए हैं, तो मैं तो चाहूँगा कि आप दोनों मेहमानों को भी साथ में लेकर के मधुबन वहाँ जरूर जाए, क्योंकि मधुबन एक तीर्थ भूमि है, परमात्मा की अवतरण भूमि है। वहाँ पर भी पहुँचना एक सौभाग्य की निशानी है। साथ में आप सभी भाई बहनें जो अपना समय निकाल करके इतने शांति से यहाँ बैठ के और पूरा प्रोग्राम आपने सुना, उसके लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अनिल का भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये जो प्रोग्राम चल रहा था, इसमें ये जो छोटे छोटे नन्हे बालक जो यहाँ उन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति की, तो मैं मेहमानों से कहना चाहूँगी कि ये जो नन्हे बालक यहाँ पर आए हुए हैं, जो प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, तो ये सब इस विद्यालय के रेगुलर स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे जो अपनी लौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए भी इस विद्यालय में रोज़ आकर के ये ज्ञान योग की पढ़ाई भी पढ़ते हैं। तो इस पढ़ाई से एक तो हमारा मन एकाग्र होता है, जो स्टूडेंट लाइफ में भी हमें पढ़ाई में भी वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए ये सभी बच्चे यहाँ रेगुलर पढ़ाई पढ़ते हैं। छोटे बच्चे, क्योंकि कहते हैं ना कि जो मिट्टी का घड़ा होता है, तो जिसको उसको जो आकार देना होता है, तो वो गिल्ले मिट्टी को ही हम आकार दे सकते हैं। तो ऐसे छोटेपन में ही अगर बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डाले जाए तो उनका भविष्य उज्जवल होता है। तो यहाँ छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े बुजुर्ग तक सभी ये पढ़ाई एक साथ पढ़ते हैं, और सभी का लक्ष्य है कि हम मानव से देव बने। तो ऐसे आज ये प्रोग्राम हमारा संपन्न हुआ। अभी हम सभी से अनुरोध करती हूँ कि सभी भाई और माताएं लाइन से आएंगे। उसके पहले हम आदरणीय मेहमानों को ईश्वरीय परिवार से ईश्वरीय सौगात भेंट करेंगे। तो मैं कविता बहन से निवेदन करती हूँ कि वो अपनी ईश्वरीय भेंट लाए।
उसके पश्चात सभी माताएं भाई लाइन से आएंगे और प्रसाद लेकर के फिर जाएंगे। भगवान के इस घर से हमारे आदरणीय मेहमानों को लक्ष्मी नारायण की ये प्लेट दी जा रही है कि कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो नारी की श्री लक्ष्मी बने। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? तो सभी को ये लक्ष्मी नारायण की का स्मृति चिन्ह लक्ष्मी नारायण की प्लेट सौगात के रूप में दी जा रही है। साथ साथ ईश्वरीय प्रसाद भी साथ में दिया जा रहा है। नाना बहन से भी मैं निवेदन करती हूँ। गीत बजेगा, परमात्मा स्मृति में बैठेंगे, एक गीत बजेगा और साथ में सभी को लाइन से आकर के फिर टोली लेनी है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं, कहीं ये
ओम शांति। सभी को टोली ऊपर से मिलेगी, नीचे से कोई को भी टोली नहीं मिलेगी, तो कृपया शांति से एक लाइन में आकर के टोली प्राप्त करें। देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। फिर भरपूर बनेगा, ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी, हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी होगी। फिर भरपूर बनेगा।
का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा, नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा, नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी, सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी होगी। फिर भरपूर बनेगा। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं, गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं, गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ा